जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी नईम खान, जो कि कई दहाइयों से ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सदर हैं रहमत मार्केट मलहका न्यू अनारकली के। आज पहले की तरह आज भी कई मरतबा पहले हम भी कवरेज कर चुके हैं। यहाँ पर ताजरों के मसाइल हल करने के लिए हाजी साहब के पास ताजर कम्युनिटी के दुकानदार आते रहते हैं। आज भी काफ़ी दुकानदार यहाँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि बहुत से यहाँ पे ताजर आए हुए हैं अपने मसाइल के लिए। आइए जानते हैं कि आज इस हवाले से हाजी साहब हमारे DNA न्यूज़ को अपना क्या पैगाम देते हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इलाका मजिस्ट्रेट से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे हमारा आज एहतजाज था माल रोड के ऊपर, तो आज हमें काफ़ी उसमें दिया है। हमारा इलाका मजिस्ट्रेट का मसला है कि इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी 3-4 आदमियों की टीम है। वो मार्केट में आती है, चाय वाले, वो पान के खोखों वाले को, जूस वाले बेचारे को, रोटी वाले, जो रोज़मर्रा के बेचारे जो सुबह पैसे कमाते हैं और शाम को घर जाके खाते हैं। यानी कि 2-3 बंदे उनके मुलाजम होते हैं। उन्होंने बेचारों ने कमाना है, मुलाजमों को खिलाना, दुकान का किराया भी देना, सब कुछ करना है। वो आते हैं जी, पर्ची काटते हैं जी आपका फलाना। अब एक बंदा मैं आपको दिखाऊं, उसका होटल है खाने का, उसका चलान कर दिया है, आप ना बोतल की वायलेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो बोतल बेचता ही नहीं हूँ यार। ऐसे यानी कि अंधेर नगरी है, तो दान कर दिया। भी थाने जाके वहाँ पर ऊपर बैठते हैं, मजिस्ट्रेट साहब बुलाते हैं। जो बंदा कंप्रोमाइज़ करता है उसे कह लो 2000 दे, 3000 दे, 5000 दे दिया तो ठीक है, जो ना दिया तो 2 पर्चा इसके खिलाफ। यानी कि पर्चा बाद में होता है, पहले होती है आपस में कंप्रोमाइज़। तो हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि हमें जब फौरी तौर पर लीव दिया जाए, आप आके इलाके से इंक्वायरी कराएं। अगर कोई गलत होगा तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मैं खुद खड़ा होकर वहाँ पर चलान के कटाऊँगा। हाँ जी, AC साहब आएँ, DCO साहब आएँ, सर्वे करें। हम खुद जाके, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि कोई भी वायलेशन करे। वायलेशन हमारे हक़ में भी नहीं बेहतर, हमारी कौम बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। आज अगर हम इसको रोकेंगे तो ये रुकेगी, पर नाजायज़ जो है वायलेशन वो नहीं। इस तरह नहीं कि गवर्नमेंट के ख़जाने में 4 आने भी नहीं जाएँ, अपनी जेबें भर के रात को घर चले जाएँ। तो मैं आपके तवासु से बात कर रहा हूँ, हम 1 हफ़्ते का टाइम दे रहे हैं। 1 हफ़्ते के बाद हमने माल रोड पर जाकर पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरा करना है और वहाँ पर हमने धरना दे देना है। अगर ये हमारा मसला हल ना हुआ तो आप आगे इंक्वायरी करें एक बंदे से, वो एक बंदा आपको रो के बताएगा कि हमारे बच्चों का रिज़्क जो है ये मजिस्ट्रेट साहब खा रहे हैं। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रिश्वतखोर इलाका मजिस्ट्रेट से रिश्वतखोर इलाका मजिस्ट्रेट से रिश्वतखोर इलाका मजिस्ट्रेट से जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रिश्वतखोर इलाका मजिस्ट्रेट से रिश्वतखोर इलाका मजिस्ट्रेट से जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। क्या हुआ आपके साथ? हम परसों आए थे सुबह 11:30 बजे मजिस्ट्रेट वाले, तो एक ही रोटी उन्होंने लगवाई। कालीगर भी नहीं आया था उस टाइम, एक ही रोटी उन्होंने लगवाई है। वो तौलिए वो कहता ये पता नहीं 95 ग्राम निकली, कितनी भी निकली है। तो गया शाम को फिर गया हम उधर थाने में, बुलाया, कहता 10,000 रुपये जुर्माना है और 4 दिन कैद है। मैंने कहा एक मिनट सब्र कर लो, मैं बात करता हूँ भाई से। मैं खुद वो भाई नहीं था, घर था। कहता नहीं अभी तुमने जेल जाना है या पैसे देने। फिर मैंने उसको कहा मेरे पास तो इतने नहीं है, मेरे पास दिहाड़ी में जेब में पड़े थे 5,500। वो कहता मजिस्ट्रेट से बात कर लो। जब वो अंदर गया, वो 5,500 मेरे से उसने लिए। मैंने कहा कोई पर्ची दो मुझे या कोई रसीद दो। कहता रसीद मसीद कोई नहीं है, ख़त्म हो गया, तुम जाओ चले जाओ। जब मैं इधर आया तो हाजी साहब को मैंने बताया। मैंने कहा यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मैं 5,000 रुपये तो हम पूरे महीने में नहीं कमाते। वो हमारे से उधर उसी टाइम उसने लिया। कोई जी नाज़रीन देखें, एक मुतासरीन सामने जिन्होंने अपना मुद्दा बयान किया, हाजी साहब के पास आए हैं। हाजी नईम साहब जो कि सदर हैं, उनके पास ये अपना मौक़िफ़ लेकर आए हैं। आइए एक और भी ताजर है, उनका मसाइल भी, उनसे भी जानते हैं कि उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है। छोटे मसाइल हैं। खोखा है, हाँ जी, काउंटर लगाया, छोटा सा काउंटर लगाया हुआ, छोटा सा। वहाँ काउंटर पे खड़े में, और वो 2 बंदे आए हैं पुलिस स्टेशन से। तो कहने लगी, वो यूनिफॉर्म में होते हैं, वर्दी में होते हैं? हाँ जी, यूनिफॉर्म में थे, वर्दी में। वो कहने लगी चले जी आपका चलान है जी। ठीक है। तो पकड़ कर ले गए ज़बरदस्ती। उन्होंने हमारा काउंटर बंद करवाया। काउंटर बंद करवा के हमें थाने में ले गए। वहाँ उन्होंने मैं 4-5 घंटे बिठाए रखा। हवालात में बंद कर दिया उन्होंने। हालांकि हमने कहा कि यार हमारा तो ये आपके सामने छोटा सा काम है, काउंटर लगाया हुआ है ये। तो फिर कैसे छोड़ा? फिर उन्होंने जी कहा जी 5,000 रुपये जुर्माना दें जी आप। मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी, मैं नहीं दे सकता 5,000 रुपये। तो वो कर करा के उन्होंने 3500 रुपये लिया आपसे, हाँ मुझसे। तो 3500 रुपये लेकर उन्होंने मुझे छोड़ा।
ठीक है। और उसके बाद और उन्होंने मेरा मोबाइल 2100 रुपये वो वहाँ रख लिए। अच्छा, जब लेकर गए मुझे, ठीक है, वो उन्होंने अपने पास रखा और दूसरे दिन उन्होंने मुझे दिया। ठीक है। और दूसरे दिन उन्होंने एक टेबल और एक कुर्सी भी मंगवाई कि ये हमें दे के जाओ, ये आपका यहाँ पे ये खाते में जमा होना है। नहीं, वो आपने नई कुर्सी और टेबल लेकर नई दी? कुर्सी और टेबल दे के आया, तो तब जाके उन्होंने मेरा मोबाइल और 2100 रुपये वापस दिया। ठीक हो गया जी। भाई साहब क्या कहेंगे आप, ये क्या आपके अनारकली में इनका भी इसे हुआ रेगुलर बोतल इधर हैं भाई, इधर आए, आप इधर आ जाए जी। आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या मसला हुआ? सर जी मैंने रेगुलर बोतल का काम ही नहीं, उन्होंने मेरा ना बेफजूल चालान काट दिया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी थाने आ जाएंगे, आप साथ चलेंगे। दो मुलाजिम बोतल का काम दे दिया इसके, इसका खाने का काम है, बोतल का काम ही नहीं है। छोटा आपका चलान बोतल का हुआ है? हाँ जी, बोतल का चालान करके जी मजिस्ट्रेट बुला रहा है जी, आ जाओ वहाँ। अच्छा। बहुत 2500 रुपये भर के आए हम फिर वहाँ। अच्छा, कोई स्लिप वगैरह पर्ची कोई नहीं दी गई? कुछ नहीं दिया मैं। कुछ नहीं भाई। भाई साहब क्या कहेंगे आप ऐसे? मैं तो कहूँगा मैं ये ये तो देख सारी रहा हूँ। ये तो सरासर कानून की ना, मैं कह रहा हूँ दच्छियाँ उड़ाई जा रही हैं। दच्छियाँ उड़ाई जा रही हैं, गरीब आदमी को तंग किया जा रहा है, गरीब आदमी को खुदकुशी में मजबूर किया जा रहा है। आखिर बात दो ही काम करता है बशरीश आदमी, या वो कलाशन को बाद में उठाता है या खुदकुशी कर जाए? या खुदकुशी कर लेता है। दो ही काम होते हैं एंड पे, या कहता है दुनिया का माशा तंग करो, सारे मार दो, तो या आप मर जाओ। तो वही होता है कि वो आप खुद अपने को मारते हैं। ये इनका भी है। ये क्या नाम है आपका? सलमान। क्या काम करते हैं आप? मेरा अंडर टिके होटल है, अंडर टिक्की, ये धनीराम रोड पे। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, क्या मसला हुआ? वो क्या कहते हैं, सुबह के टाइम मैं नहीं होता, मेरा वर्कर होता है, उसके पास आए हैं, उसे कहते हैं जी नान दो, एक टिक्की दे दो सादी और एक नान दे दो। उसने यही किया, उसने एक टिक्की दे दी, नान नहीं, भी हमारे पर आए दुकान पे ना नान नहीं आए थे। उसने कहा जी ये साथ वाली दुकान से नान ला दो मुझे। लड़का मेरा गया साथ वाली दुकान से नान लाया, उसको नान टिक्की दी। उसे नहीं पता था ये प्राइस कंट्रोल वाला है। उसने उसी नान का वेट किया, 108 ग्राम हो गया। ठीक है। उन्होंने कहा यार मैं मजदूर आदमी, मेरा मालिक आएगा, मैं पेगा, मेरे को तो है ही नहीं सी नान रोटी, तो तुसी लिहाजा ताड़ी मेहरबानी मेरी जान छाड़ दियो। उन्होंने कहा नहीं मैं तो तेरी दुकान तो लिया, तू जितों मर्जी लै। वो चला गया, प्राइस कंट्रोल वाला ना वापसी आ गया। वो मेरा मोल इतना दाढ़ी उसकी, मौलवी सा है मेरा वर्कर। उसने कहा जी हाँ भी तेरे नान आ गए नहीं, वो ईमानदार है, उसने कहा हाँ जी आ गए हैं। उसने कहा जी चल नान दिखा। नान दिखाया उसका, उसने वेट किया है, वो कहते इसका तो 80 ग्राम है। तो वेट करके वो चला गया कि भी तुम्हारे नान का वज़न तो 80 ग्राम है, ये तो उससे भी कम है। मैं दुकान पे आया, मैं जिससे नान लेता हूँ मैं पूरे पैसों का लेता हूँ, कंप्रोमाइज़ नहीं करता, पूरे पैसे देख लेता हूँ, पूरा वज़न लेता हूँ, उससे मेरा कोई यानी कि लेन देन नहीं है। दुकान पे आया, मैंने कहा नान इस तरह ना शापर में डाल के रख लो। वो है ज़रा बदमाश सा टाइप है जो जिससे हम नान लेते हैं। वो मैंने उससे ज़रा बदतमीज़ी से बोला, वो 4-5 जितने लेके ना होंडे पे आ गया। उसने कहा जी दिखाओ जी नान मेरा दिखाओ। उसका नान उठाया, नान उठा के सामने हमारी दुकान है UPM वाली, वहाँ लेके गया। उसका नान का वज़न निकला 127 ग्राम। मैंने कहा ये क्या हो गया? उसने 80 ग्राम का, वही नान का वज़न 127 ग्राम। तो वो यानी कि मामला ये है कि उन्होंने के कंडे में भी मसला है। मैं थाने गया, वहाँ उन्होंने ये कहा जी तेरा तो 12,000 का जुर्माना हो गया। जो उसके लड़के थे, मैं उससे भी गुस्से हो गया, यार ये मामला है, ये हमारा मसला बन गया। कहते जी आप मुझे 5,000 दे दो। किसने कहा? जो वो स्टेट के आदमी ने। अच्छा, तो क्या नाम है उसका? उसका नाम हमें क्या पता, 3-4 बंदे, हमें क्या नाम का पता उसके। ठीक हो गया। शक्ल पहचानते हैं आप? हाँ जी मैं शक्ल पहचानता ठीक है। हूँ। उसने कहा जी इतने पैसे दे दो, तुम्हारा मामला क्लियर करा दूंगा। मेरी आदत है ज़रा ऊंचा बोलने की। मैं थाने में भी शोर वगैरह डाला था, जो वहाँ का मुंशी था वो कहता है इसका जी पर्चा नहीं दो इसको, तुमने नहीं देना तो मैं दे देता हूँ। ये जिस तरह चीख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे नान का वेट पूरा है, इन्होंने कंडे में रोला करके क्या किया है। लिहाजा भाई मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ मैं पैसे भर गया हूँ 3,000 रुपया। तो मैं अपने कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही होता हमारे साथ अक्सर ही। ठीक है जी। देखिए नाज़रीन, प्राइस कंट्रोल, मैं चेयरमैन प्राइस कंट्रोल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आपने जो वर्कर यहाँ पे छोड़े हुए हैं वो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके नाम को कैच कर रहे हैं। आइए अब हाजी साहब से बात करते हैं। हाजी साहब क्या कहते हैं? जी ये चेयरमैन प्राइस कंट्रोल है कहाँ पर? हमने तो आज तक चेयरमैन प्राइस कंट्रोल देखा ही नहीं है। 3-4 यहाँ वर्कर फिरते हैं, वो आते हैं, सबका चलान लिखते हैं यूँ ही, यानी कि 127 ग्राम का 80 ग्राम का चल के अपने कंडे वजन करके लेते हैं। ठीक है। लेके चले आते हैं, बाद में चला देते हैं। किसी को बताते भी नहीं है कि भाई तेरा ये कसूर है, तेरा इसलिए चलान, बस तेरा चलान कट गया अंदर। थाने वाले भी चले गए, थाने वाले के पास गए मोड़ को, मैं कहा जी हमारा कसूर हमें दिया उन्होंने पर्चा, हमने काट दिया पर्चा। और जो एंड होता है, जो जिन्हें जुर्माना ने दिया एंड है उसका पर्चा कट गया। नहीं,
जो पर्चा नहीं कटा तो बार बार लेन देन हो गया तो ख़त्म। गवर्नमेंट के ख़जाने में एक 4 आने भी नहीं जा रहे इस जमात में। जनाब आला मेरी इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़ार साहब से और DCO साहब से गुजारिश है कि इसको फौरी इसका नोटिस लेते हुए एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटी के सही जीनियस बंदे लगाए जाएँ जो कम से कम जाके उसको बताएं कि भाई तेरा ये कसूर है, फिर वो पर्चा काटें। हम कहते हैं खुशी की बात है, इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर हम प्राइस कंट्रोल को हम कैंडे में ले आएंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जिस तरह ये जा रहा है इस तरह आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये जो है ये हमारा जो मसला है ये और ख़राब हो ही जा रहा है और सब दिहाड़ियाँ लगाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अवाम का कोई उनको वो नहीं है कि अवाम का परसाल के अवाम है, अवाम का कोई परसाल नहीं है।